हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता ही है, फोर्थ क्लास हमारी पहले ही हो चुकी है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के आप क्लास को देख सकते हैं। आज हम फिर से नए कंसेप्ट के साथ नए क्वेश्चन, नए नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं, जो कि पेपरों में धुएं उड़ा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आज नए नए ट्रेंडिंग के साथ उसी अंदाज में करते हैं जैसे कि आप पहले से करते आए हैं। जैसे कि आपको पता ही, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट ये है। मान लीजिए ये x है और ये y है। इन दोनों के बीच की दूरी d है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे देखिए। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। कौन है, राम एंड श्याम। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, दोनों एक साथ चलते हैं x से y की ओर। दोनों एक साथ चलते हैं x से y की ओर। तो पहले क्या करता है, श्याम चलता है, राम थोड़ा धीमे चलता है। राम थोड़ा फास्ट चलता है और श्याम क्या है, थोड़ा फास्ट चलता है। देखिए, श्याम जो पहले चलता है, श्याम पहले चलता है, और पहले चलने पर क्या करता है, श्याम x से y पर पहुंच जाता है, और x से y पर पहुंचने के बाद तुरंत वहां से वापस लौट करके आता है। जब ये श्याम वापस लौट करके आता है, मान लीजिए श्याम ये इस पॉइंट पर आ जाता है। श्याम इस पॉइंट पर आ जाता है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, हमारा r है। जबकि राम यहां x से लेकर के r तक की दूरी तय करता है। कहां तक की, r तक की दूरी करता है। कौन, राम x से लेकर के r तक की दूरी ज्ञात करता है। तो आप देख रहे होंगे कि श्याम पहले एक पूरी दूरी तय कर देता है, यानी कि बहुत जल्दी क्या पहुंच जाता है, x से y पर पहुंच जाता है। फिर क्या करता है, श्याम वहां से तुरंत वापस लौटता है। क्या होता है, y से कहां तक आ जाता है, r तक की दूरी तय कर लेता है। जब श्याम y से r तक की दूरी तय करता है, तो क्या करता है, x से मिलता है। कहां पर मिलता है, r पर मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछता है आपसे x से r तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही दिक्कत करते हैं आपको पेपर में, जबकि आपको पता है कि दूरी कितनी दे रखी है, d दे रखी है, जबकि हम दूरी कितनी तय कर रहे हैं, दुगनी तय कर रहे हैं। देखिए, श्याम ने कितनी दूरी तय करी, पहले x से लेकर के y तक गया। देखिए यहां पे देखिएगा, इधर देखिए श्याम ने पहले कितनी दूरी तय की, x से लेकर के y तक की दूरी तय की, x से y तक की दूरी तय की, प्लस फिर श्याम वहां से तुरंत वापस लौटा। कितना, श्याम तुरंत क्या हुआ, वापस लौटा। कहां से, y से r तक की दूरी तय की। कितना, y से y तक की दूरी तय की, प्लस राम ने कहां से कहां तक की दूरी करी, x से r तक की दूरी तय करी। कहां से, x से r तक की दूरी, यानी कि rx की दूरी तय की। तो अब आप देख रहे होंगे टोटल दूरी, यानी कि ये किसने दूरी तय की, श्याम ने। ये किसने की, ये भी श्याम ने की। rx यानी कि ry किसने की, श्याम ने। इसी प्रकार से rx किसने की, राम ने दूरी तय की। किसने, राम ने दूरी तय की। तो अब आप देख रहे होंगे कितनी, ये कितनी है, xy। ये टोटल दूरी कितनी है, xy है, प्लस के ये कितनी होगी, ry प्लस के yx। ये टोटल दूरी कितनी है हमारी, xy के बराबर है। तो आप देख होंगे xy और xy कितने हो गए, टोटल 2xy। तो टोटल दूरी कितनी होगी हमारी, 2xy। तो यानी कि दूरी कितनी चली गई हमारी, दुगनी चली गई। जबकि हमारी दूरी कितनी दे रखी है, d दे रखी है, यानी कि टोटल दूरी कितनी चली गई हमारी, 2d। कितनी चली गई, 2d दूरी चली गई है। कितनी, 2d दूरी चली गई है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो डिस्टेंस है हमारी, राम और श्याम ने जो डिस्टेंस कवर की है, वो डिस्टेंस कितनी बार कवर हुई है, 2 बार कवर हुई है। कितनी बार, 2 बार कवर हुई है। यानी कि आप देख रहे हैं, राम ने, देखिए यहां पे देखिए, राम ने कितनी दूरी कवर की, x से लेकर के
आर तक की दूरी, यानी कि एक्स और आर तक की किसने, राम ने दूरी कवर करी, किसने, राम ने। प्लस बची कितनी, फिर श्याम ने कितनी दूरी करी, एक्स और वाई करी, कितना, एक्स वाई दूरी तय की, प्लस के वाई से लेकर के आर तक की श्याम ने दूरी तय करी, कितना, वाई से लेकर के आर तक की दूरी तय की किसने करी, ये श्याम ने करी, कितना, श्याम ने दूरी तय करी। तो अब आप देख रहे होंगे श्याम ने कितनी दूरी तय करी, यानी कि श्याम ने x से लेकर के y तक की दूरी तय की और y से लेकर के r तक की दूरी तय की। इसी प्रकार में राम ने कितनी करी, x से लेकर के r तक की दूरी तय की। तो टोटल दूरी कितनी हुई, डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल दुगनी हुई, कितना हुई, दुगनी हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या मानते हैं, सिंगल डिस्टेंस मानते हैं, कितनी, सिंगल डिस्टेंस, यानी कि डी ही मान लेते हैं, जबकि डिस्टेंस हमारी कितनी हुई, दुगनी, कितनी हुई, दुगनी तय की गई। तो इसी आधार पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पर बात करेंगे। मैं आपसे बताऊं कि हमेशा ध्यान रखिए, आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, हमेशा अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन आप पे नहीं होगा। कि शॉर्ट ट्रिक जो आपकी 1 से 2 क्वेश्चन में लग जाएगी, लेकिन आपके हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकते। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, आप कभी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दो पुरुष एक्स और वाई स्थान P से Q जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है को क्रमशः है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। Y स्थान Q पर तुरंत पहुंच जाता है और वापस आते वक्त स्थान R पर X से मिलता है। तो P से R तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी अंदाज में क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए क्या रखा है, दो स्थान है, कितना, दो स्थान है P और Q, P और Q है, इनकी दूरी कितनी दे रखी है आपकी, 21 किलोमीटर, यानी कि 21 किलोमीटर दे रखी है टोटल दूरी। तो अब आप देख रहे होंगे दो व्यक्ति हैं X और Y, कितना, X और Y। X कितना किलोमीटर की घंटे के हिसाब से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि Y कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो अब आप देख रहे हैं जब कितना कर रहा है, X बराबर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, Y कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। क्वेश्चन में कहा है Y जो है, जो Y व्यक्ति है स्थान Q पर, स्थान कौन सा है, स्थान Q पर तुरंत पहुंच जाता है और वापस आते वक्त R पर, कितना, वापस आते वक्त मान लीजिए R यहां पर है, कौन सा पॉइंट R जो है यहां पर है, यहां पर किससे मिलता है, X से मिलता है, कितना, X से मिलता है, यानी कि X की दूरी, यानी कि X द्वारा चली गई दूरी, ये वाली X द्वारा चली गई दूरी। तो P से R तक की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अब आप देख रहे होंगे, देखिए X चला, कितना चला, X की स्पीड ज्यादा है, जबकि सॉरी X की स्पीड 3 किलोमीटर है, Y की स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर है। तो आप देखिए हमेशा ध्यान रखिए, समय क्या लगेगा, दोनों को बराबर लगेगा। तो इसमें क्या होता है, स्पीड बराबर क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन के क्या होता है, टाइम होता है। क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन के टाइम। इसमें क्या होता है, टाइम क्या होता है, हमेशा समान होता है, क्या होता है, समान होता है। तो ये होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो अब आप देखिए X की स्पीड और Y की स्पीड, तो आप देखिए X की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, Y की कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप देखिए हमें जब भी आप देखिए स्पीड और डिस्टेंस का संबंध कैसा होता है, हमेशा सीधा संबंध होता है। तो यहां से निकाल लेंगे, क्या ले लेंगे, डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 का रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 रेशियो 4 का रेशियो हो जाएगा। जबकि आपको पता है कितना है, ये 3 रेशियो कितना हो गया, 4 का रेशियो हो गया। तो ये जो हमारा, यानी कि ये जो x है, x द्वारा कितना यूनिट चली गई डिस्टेंस है,
3 यूनिट है। कितना है? 3 यूनिट है। जबकि y द्वारा चली गई दूरी, यानी कि y द्वारा चली गई हमारे अनुसार कितना है? 4 यूनिट है। यानी कि y जो चलेगा, यानी कि p से लेकर के q तक और q से लेकर के r तक चली गई दूरी कितनी है? 4 यूनिट है। यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करी? दुगनी करी। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हुई हमारी? 7 यूनिट। कितना हुई? 7 यूनिट। जबकि डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 21 दे रखी है। कितना दे रखा है? 21 किलोमीटर। कितनी होती है ये? दुगनी हो गई। डिस्टेंस कितनी होगी? दुगनी होगी। तो आप देखिए 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन के 7, 7 तिया 21। कितना आ गया? 3 दूनी 6। 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका? 6 किलोमीटर। कितना आ गया 1 यूनिट का मान? 6 किलोमीटर आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है तो P से Q तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए P से Q तक की दूरी यानी कि x का मान, तो 3 में क्या करिए? 6 से मल्टीप्लाई कर दे। 6 तिया 18। कितना आ गया? 18 किलोमीटर। यानी कि x ने P से लेके R तक की दूरी कितनी चली गई है? 18 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी आधार से आप क्वेश्चनों को लगाएंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू और सोनू एक स्थान ए से बी की ओर एक स्थान से क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलते हैं। सोनू बिंदु बी पर पहले पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और वह रामू से बिंदु आर पर मिलता है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 65 किलोमीटर है तो ए और आर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसी आधार पर आधारित क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर लगाकर मुझे बताइए क्या आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से हम भी करते हैं। देखिए 2 स्थान दे रखे हैं, इन यानी कि 2 पॉइंट दे रखे। कितना दे रखा है? ए और बी दे रखे हैं। इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है? इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है? 65 किलोमीटर। कितना? 65 किलोमीटर दे रखा है। जबकि देखिए 2 व्यक्ति हैं। कितना है? 2 व्यक्ति हैं, आर और एस। कितना दे रखा है? मान लिया रामू और क्या है? रामू और सोनू। रामू को आर से डिनोट करते हैं, यानी कि रामू और सोनू, जिनकी स्पीड कितनी कितनी दे रखी है आपका? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि सोनू की दे रखी है कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। देखिए रामू कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। जबकि सोनू किसकी स्पीड से चल रहा है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि क्वेश्चन में कहा है जो व्यक्ति सोनू है वो बहुत जल्दी किस पर पहुंच जाता है? बी पर पहुंच जाता है। बी से लौटते वक्त इसमें एक बिंदु आर पर किससे मिलता है? ए से मिलता है। कितना? रामू से मिलता। किससे है? रामू से मिलता है। तो ए से आर तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसी अंदाज में देखिए अब कितना दे रखा है? रामू और कितना? रामू और सोनू, इनके देखिए स्पीड कितनी दे रखी है? इनकी स्पीड देखिए कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम? डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए इसे किसे काटते हैं? 3 से। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। कितना रेशियो हो जाएगा? 5:8 का रेशियो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5:8 का रेशियो आ जाएगा। तो अब देखिए यानी कि आप देख रहे हो रामू ने कितनी डिस्टेंस तय की? हमारे अनुसार 5 यूनिट तय की। कितना? ए से लेकर के आर तक की जो रामू ने दूरी यानी डिस्टेंस तय की कितनी की? हमारे अनुसार 5 यूनिट करी। जबकि किसने? सोनू ने टोटल कितनी करी? 8 यूनिट तय करी। कितना? 8 यूनिट। यानी कि सोनू ने ए से लेकर पहले बी तक गया और बी से लेकर कहां तक आया? आर तक आया। तो इसने कितना करा? यानी कितनी यूनिट तय करी? 8 यूनिट तय करी। यानी कि कितनी टोटल दूरी कितनी करी? टोटल कितना करे? 5 और 8 कितना हुआ? 13। यानी 13 यूनिट। कितना? 13 यूनिट। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कितना? 13 यूनिट। जबकि डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारी? 65 दे रखी है। 65 किलोमीटर मल्टीप्लाई 2 कितनी होगी? दुगनी, क्योंकि इन्होंने कितनी करी है? दुगनी दूरी तय की है। तो आप देखिए 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान
13 पंजे 65, कितना हो गया 2 पंजे 10, ये कितना आ गया 10 किलोमीटर, कितना आ गया 10 किलोमीटर। जबकि क्वेश्चन में कहा है ए और आर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो ए से आर तक की यानी कि रामू वाली, कितना रामू ने दूरी तय की ए से लेकर के आर तक की, तो रामू ने कितना करा 5 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 से कर देंगे, 10 पंजे 50, कितना का 50 किलोमीटर, यानी कि कितना दूरी तय करी 50 किलोमीटर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन में सोनू द्वारा तय की गई दूरी पूछ लेता तो हम क्या करते 8 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता 80 किलोमीटर। तो कितना सोनू कितना दूरी तय करता 80 किलोमीटर, कितना 80 किलोमीटर। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आप क्वेश्चन को उसी अंदाज में आप जवाब देंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो व्यक्ति x और y एक स्थान A से B की ओर एक साथ क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलते हैं। y बिंदु B पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है और वह x से बिंदु R पर मिलता है। यदि A और B के बीच की दूरी 48 किलोमीटर है तो ए और आर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि दो पॉइंट है ए और बी, कितना दे रखा है ए और बी दे रखे हैं। तो आप देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 48 किलोमीटर, कितना दे रखी है 48 किलोमीटर, कितना दे रखी है 48 किलोमीटर। जबकि अब आप देख रहे हैं व्यक्ति क्या है एक्स और वाई, एक्स और वाई की स्पीड देखिए, एक्स और वाई की स्पीड, एक्स की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाई की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि क्वेश्चन में कहा है वाई जो है बिंदु बी पर पहले पहुंच जाता है और तुरंत वहां से वापसी लौटता है। तो किस बिंदु पर, यानी कि ए से बिंदु आर पर मिलता, कितने पर मिलता है बिंदु आर पर मिलता है, तो ए से आर तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये वाली हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। उसी अंदाज में हमेशा ध्यान रखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के टाइम। इसमें क्या होता है टाइम क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, समय दोनों क्या लगता है हमेशा बराबर लगता है सॉरी। तो देखिए किसका पूछ रहा है एक्स और y का रेशियो। देखिए x की स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि y की कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है ये स्पीड है, तो हमेशा देखिए स्पीड है ना, स्पीड और डिस्टेंस का संबंध क्या होता है जब टाइम कांस्टेंट होता है, स्पीड और डिस्टेंस का संबंध हमेशा क्या होता है सीधा होता है। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, यहां से हम क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए 4 से घटाएं 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितना रेशियो जाएगा 3:5 का रेशियो जाएगा। देखिए यानी कि x ने कितनी हमारे अनुसार कितनी दूरी तय की 3 यूनिट करी, जबकि y द्वारा हमारे द्वारा कितनी दूरी तय करी 5 यूनिट करी, यानी कि a ने x तक की दूरी कितनी तय की 3 यूनिट करी, जबकि y ने a से लेकर के b तक और b से लेकर के y r तक कितनी दूरी तय की 5 यूनिट तय की। टोटल यूनिट कितनी होगी 3 और 5 कितनी होगी 8 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट दूरी कितनी करी डबल तय करी, यानी कि आप देखिए 48 कितना आ गया 48 आ गया 48 किलोमीटर। बच्चे क्या करते हैं 48 किलोमीटर रख लेते हैं, दूरी कितनी है 48 किलोमीटर, जबकि अब अपने अकॉर्डिंग कितनी दूरी तय करते हैं 8 यूनिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 48, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 6 आ गया, और 6 की मल्टीप्लाई कितने में 36 18, 18 आंसर लगा के चले आते हैं। जबकि दूरी कितनी होती है हमारी दुगनी होती है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 6 दूनी 12, कितना आ गया 12 आ गया। तो अब देखिए 12 आ गया, तो क्वेश्चन में पूछा है ए से लेकर के आर तक की दूरी, तो ए से आर तक की दूरी कितनी है एक्स की है, तो x में कितना करेंगे 3 में कितना करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36, कितना आ गया 36 किलोमीटर। तो x ने कितनी दूरी तय करी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से r तक, कितना 36 किलोमीटर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए सभी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को इस अंदाज से लगाएंगे आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को लगा देंगे। इसका कोई लॉन्ग मेथड अपनाए नहीं।
चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दो व्यक्ति ए व बी घंटा स्थान x से 18 किलोमीटर दूर स्थित अन्य स्थान y की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। b y पर पहुंचता है, तुरंत वापस लौटता है तथा a को किसी स्थान जड़ पर मिलता है। x से जड़ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दो स्थान हैं x और y, यानी कि एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए रहा, यानी कि इन यहाँ पे क्या ये x है, ये क्या है y है, यानी कि इन दो स्थानों के बीच की दूरी, इन दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपकी 18 किलोमीटर। कितना दे रखी है 18 किलोमीटर दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रखिए दूरी को, हमेशा ध्यान रखिए कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर दे रखी है। जबकि दो व्यक्ति हैं ए और बी, कितना ए और बी है, ए द्वारा चली गई दूरी कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि बी द्वारा कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जबकि मैंने आपको बता रखा है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन के टाइम, टाइम इज कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। तो अब आप हमेशा ध्यान रखिए कितना दे रखा है, व्यक्ति क्या है ए और बी, ए रेशियो क्या है ना बी, तो स्पीड देखिए कितना, स्पीड देखिए रेशियो में कितना दे रखी है आपकी 4 रेशियो कितना दे रखी है 5 दे रखी है, कितना दे रखी है 4 रेशियो 5। तो यहां से हम क्या निकालें, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे कितना, डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेशियो कितना जाएगा हमारा 4 रेशियो 5 ही रहेगा, कितना रहेगा 4 रेशियो 5 ही रहेगा। तो अब देखिए यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो बी है वाई बिंदु पर पहले पहुंच जाता है और तुरंत वहां से वापस लौटता है और किस बिंदु पर मिलता है, बिंदु जड़ पर मिलता है, किससे एक्स से मिलता है, किससे एक्स से मिलता है। तो एक्स से लेकर के जड़ तक की दूरी ज्ञात कीजिए, कितना एक्स से जेड तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप उसी अंदाज में देखिए ना टोटल, यानी कि एक कितनी है ये एक्स द्वारा ए द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट है, जबकि बी द्वारा कितना है 5 है, टोटल कितनी होगी 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट बराबर डिस्टेंस कितनी रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूरी कितनी चली गई हमारी दुगनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर, कितना आ गया 4 किलोमीटर आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स से लेकर के जड़ तक की दूरी, तो ये कितना एक्स से लेकर के जड़ तक की दूरी, यानी कि 4 में क्या कर दीजिए आप, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से कर दीजिए, 4 चौक 16 किलोमीटर, कितना आ गया 16 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को इस अंदाज से आप लगा सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब थोड़ा कंसेप्ट चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना होती है और दूसरी रेलगाड़ी दोपहर 2 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में रवाना होती है। दोनों ट्रेन दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, लेकिन इसका नया अंदाज कैसे करना है वो और मैं बता देता हूं आपको। देखिए 2 ट्रेनें हैं, कितना 2 ट्रेनें हैं एक ही स्थान से चलना शुरू करती हैं। मान लीजिए 2 ट्रेनें कहां से, दिल्ली से चलना शुरू कर देती हैं, कितना दिल्ली से चलना शुरू करती हैं। कितना दिल्ली से चलना शुरू कर दी। मान लीजिए यहां पर क्या है, ये दिल्ली है, क्या है दिल्ली है, कितने बजे सुबह 9 बजे, कितना सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट कर देती है, कितना 9 AM पर चलना शुरू कर देती है। जब कितना 9 बजे सुबह 9 बजे चलना शुरू कर देती है, कितना 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, और दूसरी रेलगाड़ी दोपहर 2 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू कर देती है। देखिए पहली ट्रेन कितना कर रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रही है। तो अब आप देखिए कितना दूसरी ट्रेन कब की कर रही है, ट्रेन जो दूसरी कर रही है, यानी कि पहली ट्रेन यहां पर है, यानी कि दूसरी ट्रेन ये मान लीजिए यहां पर है। तो अब देखिए पहली ट्रेन कितने की स्पीड से चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है। तो दूसरी ट्रेन कितने बजे स्टार्ट होती है 2 बजे, कितने की 35 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अब आप देखिए कितना डिस्टेंस बराबर, यानी कि आप देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर दे रखी है, जबकि ट्रेन
पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन में अंतर कितना है, समय का अंतर कितना है, यानी कि पहली ट्रेन 9 बजे चल रही है, दूसरी ट्रेन कितना चल रही है, 2 बजे चल रही है। दोनों ट्रेनों में कितना समय का अंतर है, 5 घंटे का। कितना, 5 घंटे का अंतर है। तो कितना हो गया, 25 पंजे 125, कितना दूरी हुई, 125 किलोमीटर। यानी कि पहली ट्रेन ने कितना, पहली ट्रेन ने यानी कि जो सुबह 9 बजे चली थी, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि 9 बजे चली और 2 बजे तक की दूरी तय की, कितना, 125 किलोमीटर तय की। यानी कि ट्रेन T1 ने कितना, T1 यानी कितने बजे पहुंची है, 2 PM, कितने, 2 बजे यहां पर पहुंच गई है। जबकि ट्रेन 2 कितना, ट्रेन 2 कितने की स्पीड से चल रही है, ट्रेन 2 मान लीजिए, ट्रेन 2 ये भी कितना, 2 बजे स्टार्ट होती है, कितना, 2 बजे होती है, कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। तो अब आप देखिए, जब ये ट्रेन दोनों आपस में चलती है 2 बजे, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर कितना, इस पॉइंट पर यानी कि ट्रेन T1 द्वारा चली गई दूरी ये वाली दूरी, और ट्रेन 2 द्वारा चली गई दूरी ये दूरी। तो अब आप देख रहे हो समय दोनों को क्या लगेगा, बराबर लगेगा। क्या लगेगा, समय बराबर, यानी कि इसके यानी कि समय कितना लगेगा, यानी कि ट्रेन T1 द्वारा चली गई दूरी और ट्रेन T2 द्वारा चली गई दूरी, दोनों हमेशा क्या रहेगा, समय समान रहेगा। यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टाइम इज कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस यानी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो अब आप देखिए स्पीड कितनी रखी है हमें, देखिए स्पीड कितनी दे रखी है T2 की, ट्रेन T2 और T1 कितनी दे रखी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना दे रखी है इसकी ट्रेन की, कितनी दे रखी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे, डिस्टेंस, तो 5 से 5 7 35, 5 पंजे 25, कितना जाएगा, 7:5 का रेशियो आ गया। डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, 7:5 रेशियो गया। यानी कि ट्रेन T1 द्वारा चली गई दूरी ये कितनी है, 5 यूनिट। यानी कि ट्रेन T1 द्वारा चली गई दूरी यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो होगी कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। जबकि ट्रेन T2 द्वारा कितनी चली गई यूनिट है, डिस्टेंस कितनी होगी, 7 यूनिट। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। कितनी, 5 यूनिट होगी। और इसी प्रकार से यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 7 यूनिट। कितना हो जाएगी, यानी कि ट्रेन T2 द्वारा कितना हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। देखिए टोटल कितनी है, 7 यूनिट, ये कितनी है, 5 यूनिट। तो यानी कि T2 से लेकर के T1 तक की कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। कितना हो जाएगा, दूरी 2 यूनिट हो जाएगी। तो अब आप देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। यानी कि 2 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 125 किलोमीटर आ गया। 125, तो 1 यूनिट का मान कितना निकालेंगे, 125 में 2 से डिवाइड दे दें, कितना आगा 62.5 किलोमीटर। कितना आ गया, 65 किलोमीटर आ गया। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों ट्रेनें दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। यानी कि आप देखिए दोनों ट्रेनें कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो अब आप ये जो ट्रेन T1 है यानी कि साथ में क्या करेंगे, 62.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना, 5 सत्ते 35 का 5 का कैरी कितना हुआ, 3 5 7 7 दूनी 14 14 3 18, कैरी कितना हुआ 1 7 6 42 42 और 1 43, कितना होगा 438 पॉइंट, कितना 438.5 किलोमीटर प्रति। एक बार और देख लिए, 7 पंजे 35 का 5 का कैरी 3 7 दूनी 14 14 3 17, कितना आएगा 17 आएगा। यानी कि 437.5 कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख देंगे 437 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति कितना किलोमीटर, दूरी कितनी होगी किलोमीटर। यानी 437 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे को आपस में पकड़ लेंगे। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके पेपर में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लखनऊ और आगरा के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। राजधानी एक्सप्रेस सुबह 10 बजे लखनऊ से आगरा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 50 मिनट बाद शताब्दी एक्सप्रेस आगरा के लिए समांतर पटरियों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। लखनऊ से
कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगी। देखिए क्वेश्चन पार करेगी या मिलेंगी बात एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए एक चीज आपको कॉमन दे रखी है, कितना दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है 700 किलोमीटर, जबकि दूरी का आपका कोई भी काम नहीं है, बच्चे इसी में ही फंस के रह जाते हैं। तो देखिए उसी अंदाज में क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए ट्रेन है कितना, लखनऊ से चलती है कितना, लखनऊ से चलती है कितना, लखनऊ से चलती है कितना, कितने बजे चलती है 10 बजे चलती है कितना, 10 बजे चलती है 10 AM कितना, 10 AM पे चलती है, यानी कि 10 AM पे चलती है ट्रेन T1 कितना, ट्रेन T1 कितने की स्पीड से चलती है आपका, कितने की 60 की स्पीड से चलती है। ट्रेन T1 कितना चलती है 60 किलोमीटर कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो ट्रेन T1 चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन 50 मिनट बाद कितना, 50 मिनट बाद। तो अब आप देख रहे हो कितना 50 मिनट बाद बता रहा है। तो देखिए इससे क्या डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है 60, जबकि समय कितना दे रखा 50 मिनट दे रखा कितना 50 मिनट बाद। तो 50 मिनट को क्या करेंगे घंटे में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, 60 से 60 कैंसिल, यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 50 किलोमीटर। यानी कि जो ट्रेन पहली ट्रेन चली थी, जो पहली ट्रेन चली थी राजधानी एक्सप्रेस, वो क्या सुबह 10 बजे से लेकर के 10:50 तक, यानी कितनी दूरी तय करी 50 किलोमीटर, कितना करी 50 किलोमीटर तय करी। जबकि दूसरी ट्रेन शताब्दी ट्रेन है, यानी कि यहां पर कितने बजे पहुंची 10 बजकर कितना 50 मिनट पर, कितना 10:50 पर पहुंची स्पीड, यानी कि ट्रेन कौन सी T1। तो स्पीड क्या थी इसकी, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि दूसरी ट्रेन क्या है T2 है कितनी है T2 है, जबकि इसका टाइमिंग भी कितना है 10:50 पे चलती, कितनी 10:50 AM पे चलती है, स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन में कहा है वे एक दूसरे को कितनी दूरी पर पार करेंगे या मिलेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ये है जिस पे ये एक दूसरे को मिलेंगी या पार करेंगी। तो अब आप देख रहे होंगे T1 द्वारा चली गई दूरी और T2 द्वारा चली गई दूरी, कितना T1 द्वारा चली गई दूरी और T2 द्वारा चली गई दूरी। तो हमेशा ध्यान रखिए समय इसमें क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, स्पीड बराबर कितना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के टाइम, टाइम इज कांस्टेंट होता है। तो स्पीड और डिस्टेंस का संबंध एक दूसरे के समान होता है। तो अब आप यहाँ देखिए कितना ट्रेन T1 और ट्रेन T1 इनकी स्पीड देखिए कितना है, स्पीड कितनी दे रखी है आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कितनी दे रखी है T1 की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसका रेशियो बनाएंगे किससे 10 7 70 10 6 60। तो आप देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 7:6 का आ गया, 7:6 का। यानी कि ट्रेन T1 द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी हमारी अकॉर्डिंग 6 यूनिट होगी, कितना हो गए, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा हमारा 6 यूनिट, कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार से ट्रेन T2 द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी है 7 यूनिट है। तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 7 यूनिट, कितना हो जाएगी 7 यूनिट हो जाएगी। तो टोटल यूनिट कितनी है 7 है, जबकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 6 यूनिट। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी रहेगी हमारी 1 यूनिट, कितना रहेगा 1 यूनिट रहेगा। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1 यूनिट का मान, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको 60 कितना 50 किलोमीटर, कितना 50 किलोमीटर। ये वाली संख्या यानी कि 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 50 किलोमीटर दे रखा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है लखनऊ से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए कितना करेंगे ट्रेन T2, कितना ट्रेन T2 में कितना करेंगे 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने 50 से, 7 पंजे 35, कितना होगा 350 किलोमीटर, कितना आ गया 350 किलोमीटर। तो ट्रेन कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे 750 किलोमीटर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ये ट्रिक जो है, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है, इसको आप मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।